वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजीव झा, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। किस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बना सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पहला पार्ट मैंने दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इजी बना सकते हैं, जिसमें हमने 1 से 6 स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। टोटल 10 स्टेप थे। तो पहले पार्ट में आप 1 से 6 तक पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 to 10। ओके बच्चों, तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने, उनके लिए लिंक मैंने वीडियो के इनबॉक्स में, राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज फोकस करते हैं बचे हुए स्टेप पे। तो आज जो पहला स्टेप पढ़ने वाले हैं बचे स्टेप में, वो स्टेप है हमारा 7 स्टेप, जिसमें हम डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल से पहले हम जान लेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, राइट। तो देखिए बच्चों, आपको पता ही होगा कि हाइड्रोकार्बन, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन में जब OH ग्रुप मिल जाता है तो वो अल्कोहल बन जाता है। जैसे CH4, ये है हाइड्रोकार्बन, और जब इसमें आप हटा के OH जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, अल्कोहल। क्लियर हो गया। तो जब भी OH जुड़ा रहेगा हाइड्रोकार्बन में तो वो हो जाता है अल्कोहल। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल, जो हमारा मेन फोकस है। तो बेसिकली डिग्री जो होते हैं 3 तरह के, देयर आर 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह के जो अल्कोहल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, इसे हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। क्या होता है, देखिए, द OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। यानी प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे, अभी मैंने बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप, क्या कहा मैंने, OH फंक्शनल ग्रुप किससे कनेक्ट रहता है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहता है। मतलब सिंपल सी बात, प्राइमरी कार्बन से जो OH जुड़ा रहता है, राइट, प्राइमरी कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा रहता है वही OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, और ये है इसका एग्जांपल। देखिए OH ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो कार्बन है, कार्बन कौन सा डिग्री का है, कार्बन 1 डिग्री ऑफ कार्बन है, राइट, या हम प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं। तो देखिए ये OH जो है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये OH क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। OH, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, राइट। ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे, 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो क्या कहा मैंने, क्लियर, आप समझ में आया। फिर से मैं बता देता हूं कि जो OH ग्रुप 1 डिग्री ऑफ कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो वो OH ग्रुप क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देखो मैंने लिखा, व्हेन OH फंक्शनल ग्रुप, जब OH फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट रहता है किसी सेकेंडरी कार्बन से, कौन से कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से, तब उसको हम कहते हैं, उस OH ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। और ये इसे डिनोट करते हैं 2 डिग्री ऑफ अल्कोहल से। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, राइट। तो OH देखिए, इस C को देखिए, ये C किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। ये C क्या हो गया, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है ये OH ग्रुप, राइट। तो ये OH क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, राइट। और लिखेंगे कैसे, 2 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, बताइए ये कौन सा डिग्री होगा, तो ये OH कौन सा डिग्री में आएगा बताइए, 1 या 2 डिग्री में, यस, सेकेंड डिग्री में, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हम कह सकते हैं इसको। क्यों, देखिए
ये देखिए ये C किससे जुड़ा हुआ है, एक C ये है और एक C ये है, यानी 2 C से ये वाला C जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी है, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या कहलाया जाएगा, सेकेंड डिग्री ऑफ अल्कोहल, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, OH फर्स्ट एक कार्बन से जुड़ा रहता है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहता है, और सेकेंडरी में क्या रहता है, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा रहता है। चलिए आप बात करते हैं टर्शियरी। तो आइए बच्चों हम जान लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल किसे कहेंगे, राइट। तो व्हेन OH फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड और अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन, यानी जब OH फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहता है, राइट, या फिर 3 डिग्री ऑफ कार्बन से जब जुड़ा रहता है तो उसे हम टर्शियरी अल्कोहल करते हैं। यानी आपको जब क्लासिफिकेशन करना है तो याद रखना है कार्बन के बेसिस पे करना होगा, राइट। अगर प्राइमरी अल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब वो हो जाएगा OH को कहेंगे फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल। और जब सेकेंडरी यानी सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन से जब जुड़ा रहेगा OH ग्रुप तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। और जब 3 डिग्री यानी टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहेगा OH ग्रुप तो वो हो जाएगा टर्शियरी कार्बन अल्कोहल। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं, इसको खत्म करूंगा 7 स्टेप को। यहाँ पे देखिए ये कार्बन को आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि दिस कार्बन कौन सा कार्बन है, बताइए कौन सा कार्बन पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। तो अगर देखेंगे तो देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी ये कार्बन बेसिकली 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन। और उस टर्शियरी कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है, ये OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये OH क्या हो जाएगा बच्चों, ये OH कहलाएगा हमारा व्हाट, टर्शियरी अल्कोहल। तो क्लियर, आपको समझ में आया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ओके, डिग्री ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, 7 स्टेप, हम अगले 8 स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं 8 स्टेप। 8 स्टेप में हमें क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ हैलोएल्कीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ हैलोएल्केन। आप जानते हो हैलोएल्केन इसे हम किससे डिनोट करते हैं, X से, राइट। और इसमें कौन कौन से ग्रुप ऑफ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, X मीन्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो ये सारे ग्रुप रहते हैं X के बदले, राइट। तो इसके भी क्या होते हैं, हैलोएल्कीन के भी क्या होते हैं, डिग्री होते हैं। ओके बच्चों, तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा है अभी तक, तो इसके भी 3 डिग्री आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्बन के ऊपर ही। यानी कार्बन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो मैं बार बोलता हूं कि जो वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट पार्ट में मैंने सारा बताया है, तो उसको आप जरूर देखिए, उसके बाद ये चीज आपको एकदम इजी हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था, तो डिग्री ऑफ हैलोएल्केन, तो जब भी ये कोई F, Br, C या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन जुड़ा रहता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, मतलब हाइड्रोकार्बन है CH4, राइट, CH4 है, इसके साथ आप एक घटा के CH3Cl जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तब हो जाएगा हैलोएल्केन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल से हम बताएंगे, उसके पहले हम जान लेते हैं कि डिग्री ऑफ हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन के भी 3 डिग्री होते हैं, देयर आर 3 डिग्री ऑफ हैलोएल्केन और क्लासिफिकेशन। वी कैन क्लासिफाई द हैलोएल्केन इनटू 3 ग्रुप्स और 3 डिग्री, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए जो हैलोएल्केन, राइट, जो हैलोएल्केन कनेक्टेड रहता है किससे, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम से। तो कैसे डिफाइन करेंगे, when X, that is क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हम कह सकते हैं फ्लोरीन आर कनेक्टेड विथ 1 डिग्री ऑफ कार्बन, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी कार्बन। ओके, तो when X यानी हैलोएल्केन are directly connected with the 1 degree of primary carbon, then it is called or termed as
क्या कहते हैं तब उसको? प्राइमरी हैलो एल्केन। क्या कहेंगे बच्चों? प्राइमरी हैलो एल्केन। समझ में आ गया? यानी अगर ये एक्स ग्रुप, राइट, इसमें से क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, अगर ये 1 डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के तब हम उसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री ऑफ हैलो एल्केन या फिर प्राइमरी हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे CH3Cl, राइट, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे CH3 और यहां से Cl, राइट। तो ये क्या हो गया? देखिए ये Cl, राइट, ये क्या है? हैलो एल्केन है और फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन या प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको कहेंगे प्राइमरी हैलो एल्केन। समझ में आया बच्चों? इसको लिखेंगे 1 डिग्री ऑफ हैलो एल्केन। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं इस तरह से। सेकेंडरी हैलो एल्केन को क्या कहेंगे? जब व्हेन यही चीज रहेगा कनेक्टेड विथ सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन। किससे जुड़ा रहेगा बच्चों? सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा रहेगा या फिर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, क्या कहा बच्चों मैंने? कि जब हैलो एल्केन का ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फिर फ्लोरीन हो, सेकेंड डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहेगा, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब उसको हम प्राइमरी हैलो एल्केन कहेंगे। ओके बच्चों, चलिए एग्जांपल देख लेता हूं, क्लियर हो जाएगा आपका। सेकेंडरी का, प्राइमरी का हो गया, सेकेंडरी का देख लेते हैं। जैसे CH3Cl, तो देखिए ये Cl क्या हो गया? सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन है, सॉरी ये है सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन, राइट, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? एक कार्बन ये वाला है और दूसरा कार्बन ये वाला है, राइट। तो ये कार्बन कैसा हो गया? सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। इसका मतलब ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हैलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ये हो गया सेकेंड डिग्री या फिर सेकेंडरी हैलो एल्केन। ओके चलिए बच्चों, चलिए अब हम टर्शरी की बात करते हैं। तो सेम वे से टर्शरी में क्या होगा? व्हेन एक्स यानी हैलो एल्केन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ थर्ड डिग्री। यस बच्चों, पुलिस वाला थर्ड डिग्री नहीं, थर्ड डिग्री, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? टर्शियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, जब टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहता है, क्या कहा मैंने? व्हेन ये हैलो एल्केन जब थर्ड डिग्री या टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कार्बन कहते हैं, या थर्ड डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन कहते हैं, टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, तो फिर से मैं बता देता हूं क्या टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी हैलो एल्केन किसको कहेंगे? जब हैलो एल्केन ग्रुप, ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ कार्बन या टर्शियरी कार्बन से जुड़े रहेंगे तो वो हैलो एल्केन क्या कहलाएगा? थर्ड डिग्री या फिर टर्शियरी हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए। बोलिए। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि ये कार्बन कौन सा कार्बन है बच्चों? तो ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है। कैसे? कैसे आपको मालूम होना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये जो कार्बन है इस कार्बन से या ये कार्बन इस तीनों कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो जाएगा? थर्ड डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगा। ये कैसा कार्बन हो जाएगा? टर्शियरी कार्बन हो जाएगा, और उस टर्शियरी कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, यानी हैलो एल्केन का जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये Cl, इसको हम कहेंगे थर्ड डिग्री ऑफ हैलो एल्केन। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या हो सकता है? फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन के बदले ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, फिर आयोडीन भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ क्लोरीन एक का एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, मैंने हैलो एल्केन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है। तो आई होप आपको ये हैलो एल्केन की डिग्री समझ में आए। तो 8 स्टेप में हम पढ़ने, 9 स्टेप में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिग्री ऑफ अमाइंस, राइट। तो अमाइंस बेसिकली क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन होता है। अमाइंस मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का हमने जाना था क्या?
लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आपको याद होगा लुईस डॉट सिंबल क्या था, याद है आपको? राइट, 3 इस तरह से होता है, राइट, यानी ये होता है एमाइन। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमाइन। ओके, चलिए, मतलब इसको नहीं बोलते ये नाइट्रोजन होता है, लेकिन जब भी किसी कार्बन से यानी हाइड्रोकार्बन से, मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है CH4, इसमें अगर नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, इसमें अगर नाइट्रोजन पाया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइन कहेंगे। क्लियर हो गया। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको कार्बन को, आपको क्या जानना है, कार्बन को जानना है आपको R ग्रुप। कार्बन मतलब R से हम डिनोट करते हैं कार्बन को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये बात, R मीन्स कार्बन। इतना देर से हम लोग क्या लिख रहे थे, हाइड्रोकार्बन CH कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी इजी करने के लिए इसे R से डिनोट किया जाता है, राइट। तो ये याद रखिएगा, इसी के थ्रू हम हेल्प करेंगे, आज बताएंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो डिग्री ऑफ अमाइन, तो जैसा हम अब पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री ऑफ, पहले हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ 7 स्टेप में पढ़े थे डिग्री ऑफ अल्कोहल, उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, और अभी पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस। तो जो उनका बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का, यहाँ भी अमाइंस का भी क्लासिफिकेशन करने का सेम बेसिस है बच्चों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ अमाइन, तो डिग्री प्राइमरी अमाइंस होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस होते हैं और टर्शियरी अमाइंस होते हैं। सेम प्राइमरी अमाइंस क्या बोलेंगे, जब एक नाइट्रोजन, ठीक है, एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा बच्चों। क्या कहा मैंने, जब एक नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़े रहेंगे तो उसे हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे, राइट। R मतलब कार्बन, मैं बार बार बोल रहा हूं, R मतलब कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी मीन्स जब एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़े रहेंगे, राइट, 2 कार्बन से जुड़े रहेंगे तो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइंस। क्लियर। इसी तरह से जब एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़े रहेंगे, राइट बच्चों, तो वो हो जाएगा टर्शियरी अमाइंस। तो आई होप आपको ये डिग्री ऑफ अमाइंस समझ में आएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, देख लेते हैं एग्जांपल प्राइमरी अमाइंस का। तो प्राइमरी अमाइंस का कुछ एग्जांपल देख लेंगे बच्चों। प्राइमरी अमाइंस, ये देखिए, ये अमाइन है NH, तो ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा है, यानी ये NH जो है किससे जुड़ा हुआ है, 1st डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं कि एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे अमाइन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। क्लियर हो गया। चलिए सेकेंडरी में देख लीजिए, ये है हमारा अमाइन ग्रुप्स NH2, राइट। तो NH2 किससे जुड़ा हुआ है, देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ है, राइट, और एक किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे NH2। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा, और ये टर्शियरी अमाइन। देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, तो ये होगा हमारा टर्शियरी अमाइन। तो आई होप आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी समझ में आया होगा। इस तरह से हम खत्म करते हैं अपना ये वाला स्टेप, अगले स्टेप की तरफ। तो बच्चों हम आ चुके हैं हमारे लास्ट स्टेज में, राइट, या लास्ट स्टेप, जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ कार्बन। यस, कार्बन के वैरायटी होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन वैरायटी रूप में पाए जाते हैं। तो उसके बारे में आज नॉलेज ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ कार्बन, कार्बन बेसिकली 3 तरह के पाए जाएंगे आपको, अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, सर ये तो मैथ्स में पढ़े थे, यस, लेकिन आपको यहाँ पे भी अल्फा, बीटा और गामा के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे हम लोग अभी पढ़ा था, हमने पढ़े थे अमाइन, राइट, हाँ, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, इस तरह से बहुत सारे भी और ग्रुप होते हैं, CHO, COOH, CO, NH2, ठीक है, Cl, NH3, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना जरूरी है, तो आप इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन दिमाग में जरूर होना चाहिए। चलिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ही हम अल्फा, बीटा और गामा यानी वेरिएंट, कार्बन के वेरिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आप भी जान लीजिए क्या लिखा है मैंने। देखिए वैरायटी ऑफ कार्बन क्या होते हैं, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लेकिन कहेंगे किसको, राइट। तो फर्स्ट
कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये सारे कोई भी इनमें से किसी से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन, ठीक है, इससे जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या कहलाएगा, वही कार्बन कहलाएगा अल्फा, राइट, वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। और उसके जो बचे हुए कार्बन है, और भी तो रहेंगे सीरीज में, तो बचे हुए क्या कहेंगे, गामा और बीटा, या फिर गामा हम कहेंगे। तो वेरिएंट के बारे में अल्फा, बीटा और गामा, ये है 3 वेरिएंट। यानी हमने कहा था, क्या कहा था आपको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके साथ जो कनेक्टेड रहेगा, जो कार्बन एटम कनेक्टेड रहेगा वही अल्फा कहलाएगा, और बचे हुए जो नेबरिंग है वो बीटा और गामा कहेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज CH3 कनेक्टेड विद CH3 कनेक्टेड विद CH3OH, राइट। तो देखिए आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए कि कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो दिख रहा है आपको, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, डायरेक्टली इस C से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इसके पड़ोसी क्या हो गए, नेबरिंग, ये हो गया बीटा, ये कार्बन बीटा कहलाएगा, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, गामा कार्बन कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो देखिए इसी तरह से हम आगे कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। CH3 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 और एक CH3, यहां पे CH2 दे दीजिए, NH3, ठीक है। तो देखिए अब बताइए, ये जो NH2, तो ये देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ये हमारा जुड़ा हुआ है किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन ही क्या कहलाएगा, यही कार्बन होगा अल्फा कार्बन, क्लियर। ये कार्बन इसके पड़ोसी, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, ये गामा, फिर इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा क्या, बीटा, और ये हो जाएगा